देखो रोते नहीं, देखो मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा और उन पड़ोसियों के साथ मेरी दुश्मनी है। बैठो, मैं तुम्हें खरोच तक नहीं आने दूंगा बेटा। इंस्पेक्टर साहब बताइए तो ये क्या हो रहा है? तुम्हें पता है बाहर के लोग मुझे मारना चाहते हैं, बहुत बड़ा प्लान कर रही है, मुझे खत्म करने की साजिश कर रहे हैं वो लोग, लेकिन मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। तुम एक काम करो, इस बेटे के लिए नींबू शरबत, ठंडा नींबू शरबत लेके आओ। जा देखो बेटा, तुम डरो नहीं बेटा, देखो तुम टीवी देखना चाहते हो ना, तुम देखो, तुम्हें जो करना है वो करो, खेलना है कूदना है जो करना है करो। जाओ इनके लिए, इसके लिए नींबू शरबत ले आओ। करोड़िया साहब मेरी बच्ची को छोड़ दो। हम ठंडे दिमाग से बात करते हैं ना, प्लीज दरवाजा खोलिए आप। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ये लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इनके लिए ठंडा शरबत ले आए ना प्लीज, नींबू शरबत ले आइए, जाइए बेटा तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कहानी की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सभी पात्रों के नाम बदल दिए गए। क्या कर रहे हो? फुसफुस जो तुम कर रहे हो ना, इसकी मुझे एलर्जी है। ये करने से पहले मुझसे पूछा था तुमने? इस सोसाइटी के सेक्रेटरी से परमिशन ली थी, राइटिंग में बीएमसी से परमिशन ली थी? ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है गरोडिया। ये गरोडिया मत बोल, इंस्पेक्टर गरोडिया बोल, बदतमीज। काहे का इंस्पेक्टर? आपको क्या लगता है कि लोगों को कुछ पता नहीं है? आप अकेले ही सियाणे हैं और हम तो सब पागल। क्या बताया तुझे? हैं? क्या बताया? बोलना। क्या हुआ? डरी हो क्या? जी नहीं इंस्पेक्टर अंकल, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा बेटी, बात बताओ, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? जी 10th। 10th? ओहो, देखो बेटी, मन लगा के पढ़ाई करो, ये अपॉर्चुनिटी का जमाना है, बहुत सारे कोर्सेस है, अगर तुम चाहो तो अपनी तकदीर को मुट्ठी में कर सकते। जी इंस्पेक्टर अंकल, अब मैं जाऊँ प्लीज? हाँ क्यों नहीं। एक मिनट, ये अपनी कलाई पे क्या बांध रखा है? वो फ्रेंडशिप बैंड्स है, स्कूल में बांधते हैं इंस्पेक्टर अंकल। तो मैडम क्या ये है? पूरी बिल्डिंग को ये कूड़ादान समझ रखा है? सुबह जब कचरे वाला आता है तो कचरा देने को क्या होता है? हाँ बराबर सूट चादर ओढ़ के सोती रहती होंगी ना? अरे नहीं अरे क्या नहीं बोलते, वो कचरा ये अंदर लेके जाओ। कचरे वाले आएगी लेके जाएगी। सीमा सोसाइटी में रहने वाला शायद ही कोई होगा जिसका झगड़ा सनकी बर्ताव वाले मनीष गरोडिया से ना हुआ हो। छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयां मोल लेना मानो उनका स्वभाव बन गया था। पर मार्च 2010 को जो हुआ वो देखकर हर कोई सकते में आ गया। अस्पताल पहुंचते ही 65 वर्षीय मनीष गोराडिया और 16 वर्षीय रूपाली दोनों डेड ऑन अराइवल घोषित किए गए। 2 पुलिस कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हुए थे। आखिर क्या हुआ था सीमा बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 301 में? किसने किस पर गोली चलाई और क्यों चलाई? ये बॉडी इधर नहीं चाहिए। चलो जब नहीं आएगी लेके जाओ उसको। ये आदमी नहीं है, जानवर है, जानवर। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, ये रूपाली सिर्फ आदमी की बेटी नहीं थी, पूरी सोसाइटी की बेटी थी। ये बॉडी हमें इज्जत चाहिए। शांत हो जाइए। आप लोगों का जो गुस्सा है वो जायज़ है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन्हें इनकी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी चाहिए। इन लोगों को बोलो ये बॉडी उठा के अंदर डाले। यहाँ लफड़ा हो जाएगा, लफड़ा, पूरी बिल्डिंग पागल हो जाएगी। आप लोग शांत हो जाइए, एक मिनट शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। इस सब के बीच उधर मनीष गरोडिया की विधवा पत्नी का कुछ और ही कहना था। मेरे पति ने किसी पर गोली नहीं चलाई है। यानी वो 2 कांस्टेबल्स ने अपने आप पर गोली चलाई? वो मुझे नहीं मालूम।
और रूपाली, उसे भी आपके पति ने शूट नहीं किया? मैंने कहा ना, मेरे पति ऐसे थे ही नहीं, वो किसी को शूट कर ही नहीं सकते। मतलब रूपाली को या तो पुलिस वालों ने मारा या फिर उसने खुद अपने आप को गोली मार ली, वो भी पीठ पर। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं। वो दिन मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, क्योंकि उस दिन हमारी जिंदगी खत्म हुई थी। ओके भैया, मैं जाती हूँ। याद है ना शाम में मैच है, आज हैट्रिक मारनी है तुझे, नहीं तो लाने तो। कम ऑन डूड भैया, हम दोनों मिलकर जादू करेंगे, जादू। चला। बाय। अरे रूपाली बेटा, अरे अब तो उतार दो ये लाल पीले धागे, बचकाने लगते हैं। पापा, लगते हैं तो लगे, पर ये मेरे बेस्ट फ्रेंड से बांध है, जब तक टूट नहीं जाते ना तब तक नहीं उतार सकती। इतना प्यार अपने दोस्तों से। अरे तो मेरी कलाई पे भी एक बांध दो ना, मैं भी तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। पापा, आप और मम्मा मेरे बेस्ट फ्रेंड्स नहीं, मेरे टेडी बियर हैं। लव यू पापा, बाय। ये लो टिफिन, और आज स्कूल से सीधा घर आना, मैं तुम्हें थेपले बनाना सिखाऊंगी। सुपर कूल मॉम, बाय। बाय। मैंने उसे जन्म नहीं दिया था, पर मैं उसे रमेश से ज्यादा प्यार करती थी। रमेश नहीं, मैं उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था। आपने उसे जन्म नहीं दिया मतलब? रमेश के जन्म के बाद हम लड़की चाहते थे, इसलिए हम रूपाली को अनाथ आश्रम से ले आए थे। 6 महीने की थी जब हम उसे घर लाए थे। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं प्लीज कि एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ था? रमेश कॉलेज गया था, मेरी नाइट शिफ्ट थी इसलिए मैं सो रहा था, और रूपाली की मम्मी सब्जी लेने बाजार गई थी कि अचानक। बच्चे को छोड़ो। चल चल, ए देख रहा है क्या? चल चले, चल पर। रूपाली, ए आज मेरा आगे बढ़ा तो अच्छा नहीं होगा, बोलता हूँ मैं। हाँ, तुम लोगों को बहुत चर्बी आ गई क्या? बच्ची को तो छोड़ो, बच्ची का क्या दोष है इसमें? छोड़ूंगा नहीं किसी को। मनीष काका, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे बेटे को पकड़, छोड़ दीजिए। अरे कैसे छोड़ दूं? तुम सबको सबक सिखाऊंगा मैं। मनीष काका, मैं आपके पाप। आगे मत बढ़ना, संभालो लोगों सबको। ए आगे मत बढ़ना। अब मेरी बच्ची को छोड़ दो, ए आगे मत बढ़। उसके बदले मुझे ले जाओ अपने साथ। मुझे ले जाओ। आगे मत बढ़ना। ए आगे मत बढ़, बोल रहा हूँ मैं। आगे मत बढ़, आगे मत बढ़ना, मार डालूंगा। वो उसे उठाकर अपने साथ ले गया। फिर पुलिस आई, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। उसने मेरी बच्ची को मार डाला। मेरी फूल सी बच्ची। लेकिन ये सब हुआ कैसे और क्यों? कुछ नहीं सर, बस छोटी सी बात थी। मेरे घर में कारपेंटर और रिपेयरिंग का काम चल रहा था। हर घर में कभी ना कभी रिपेयरिंग का काम तो चलता ही रहता सर। ए एक सुन चले जाए हैं? काम मत करो, काम मत करो, बिल्कुल। कौन बोल रहा है काम बंद करो? क्या रे? अरे कोई काम बंद नहीं होगा। ए तुम लोग काम चालू रखो। अरे क्या काम चालू रखो? तुम्हारी ठोक ठोक की वजह से मेरे घर में लीकेज हो रही है। नहीं होना चाहिए। मैं आपको ये कॉन्ट्रैक्टर का नंबर देता हूँ, आप भी अपना काम करा लो। तू क्या मुझे कॉन्ट्रैक्टर का नंबर देगा रे? पहले बता मुझे, ये काम करने के लिए तुझे परमिशन किसने दी? किसने अलाउ किया ये? मैंने दिया परमिशन। बिल्डिंग तेरे बाप की है? जुबान संभाल के बात कीजिए करोड़िया साहब, मैं इस सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ और मैंने सोसाइटी के लेटर हेड पे लिख के परमिशन दी है। तो बंद कर देना वो परमिशन। इनके ठोक ठोक की वजह से एक तो नींद नहीं आती, ऊपर से मेरे घर में लीकेज हो रहा है। कैंसिल कर दो ये। करोड़िया साहब, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कंप्लेंट कीजिए। अरे भाई, सोसाइटी की कमेटी के मेंबर्स डिसाइड करेंगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो क्या मैं अपने घर में बैठ के नाचता रहूं और छत गिरने का इंतजार करूं मैं? हैं? ये तुम्हारी कमेटी म्यूनिटी गई भाड़ में, गई तेल लगाने को। बंद करो ये काम। ये काम बंद नहीं होगा, जो करना है कर लो। चल हाँ हाँ, जो करना है कर लूं। अरे कर ले। ओके, बोल बोल, कर लूं, बोलो ना, कर लूं। हाँ? ए चुप, कर लूं, चुप बैठ रहे, मत बोल। मोटा भाई प्लीज छोड़ो ना। मोटा भाई? मैं तेरे को मोटा भाई लगता हूँ? मेरे को उल्लू समझ रखा है तूने? इंस्पेक्टर ग्लोरिया प्लीज। आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना बोलता हूँ मैं। इस लड़की को उड़ा दूंगा इधर। संभालो लोगों सबको। रूपाली अपने स्कूल से बस लौटी ही थी और वो बदकिस्मती से इस झगड़े की चपेट में आ गई। इंस्पेक्टर पार्कर ने उस इमारत में रहने वाले तकरीबन सभी परिवारों से पूछताछ की और दिलचस्प बात यह थी कि हर किसी की मनीष गरोड़िया के बारे में अलग ही राय थी।
मेंटल, संकी, पागल। अजीब। पहले इतना खराब नहीं था वो। जब से एक्साइज की नौकरी गई ना तब से फुल मेंटल हो गया। कभी वो मानते ही नहीं थे कि अब वो एक्साइज इंस्पेक्टर नहीं रहे। ऐसे पागल को सरकार ने बंदूक का लाइसेंस कैसे दे दिया, भगवान ही जाने। मनीष गोराडिया की एक्साइज डिपार्टमेंट की सर्विस क्यों टर्मिनेट हुई थी ये कोई नहीं जानता था, लेकिन ये बात सभी जानते थे कि टर्मिनेट होने के बाद भी वो अक्सर सर्विस यूनिफॉर्म पहनकर बाहर निकला करते थे। लेकिन इसके पीछे क्या राज था ये कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। ये सारा हादसा क्या गोराडिया के मानसिक असंतुलन के कारण हुआ था, या फिर कोई दुश्मनी थी, या फिर कुछ और? एक बच्ची के साथ मेरे पति की क्या दुश्मनी हो सकती है? ये सब लोग मेरे पति को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। आप तो पुलिस वाले हैं, एक ऑफिसर पर क्यों शक कर रहे हैं? मिसेस गरोड़िया, शक तो मैं आप पर भी करता हूं। मेरे सवालों का अगर आप सही सही जवाब देंगी तो वो आपके लिए अच्छा होगा। मैं तो जवाब दे ही रही हूँ। ठीक है, मुझे ये बताइए कि वो लड़की आपके यहाँ पहुंची कैसे? मैं किचन में काम कर रही थी, तब घंटी बजी। मुझे लगा कि ये टहल कर वापस आ गए होंगे। ये क्या हो रहा है इंस्पेक्टर साहब? अरे देखो बेटा, रोते नहीं। देखो मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा और उन पड़ोसियों के साथ मेरी दुश्मनी है। बैठो, मैं तुम्हें खरोच तक नहीं आने दूंगा बेटा। इंस्पेक्टर साहब बताइए तो ये क्या हो रहा है? तुम्हें पता है बाहर के लोग मुझे मारना चाहते हैं, बहुत बड़ा प्लान कर रही है, मुझे खत्म करने की साजिश कर रहे हैं वो लोग, लेकिन मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। तुम एक काम करो, इस बेटे के लिए नींबू शरबत, ठंडा नींबू शरबत लेके आओ। जाओ। देखो बेटा, तुम डरो नहीं बेटा। देखो तुम टीवी देखना चाहते हो ना, तुम देखो, तुम्हें जो करना है वो करो, खेलना है कूदना है जो करना है करो। जाओ इनके लिए, इसके लिए नींबू शरबत ले आओ। गरोड़िया साहब, मेरी बच्ची को छोड़ दो। हम ठंडे दिमाग से बात करते हैं ना, प्लीज दरवाजा खोलिए आप। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ये लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इनके लिए ठंडा शरबत ले आए ना, प्लीज नींबू शरबत ले आइए। चाहिए हाँ, बेटा तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे गलत मत समझना। मैं मेरे पति को कभी गलत नहीं समझ सकती। उस बच्ची की मौत का मुझे भी बहुत दुख है, लेकिन मैं कहती हूँ उन्होंने उस बच्ची को नहीं मारा। मुझे पूरा विश्वास है उन पर। अच्छा, एक बात बताइए मैडम, जिस वक्त आपके पति ने बेल बजाई और वो रूपाली को लेकर अंदर आए, उस वक्त आप क्या कर रही थी? मैंने आपको बताया था, मैं किचन में थी। आपके एक फ्लोर ऊपर इतना हंगामा हुआ, आपने कुछ नहीं सुना? जी नहीं, कुछ नहीं सुना। जब आप रूपाली के लिए नींबू शरबत बना रही थी, उस वक्त भी आपने कुछ नहीं सुना? क्यों नहीं सुना? इतनी सारी गोलियां चली। नहीं, गोलियां चलने के पहले, उसके पहले आपने कुछ सुना? कुछ नहीं सुना। ठीक है मैडम, आप जा सकते हैं। अगर आगे आपसे बात करनी होगी तो मैं खुद आ जाऊंगा। नहीं। इंस्पेक्टर पार्कर ने अलग अलग पुलिस अधिकारियों और उन लोगों से भी बात की जो इस ऑपरेशन में शामिल थे। जिन डॉक्टरों ने मरने वालों के पोस्टमार्टम किए थे, इंस्पेक्टर पार्कर ने उनसे भी सलाह मशवरा किया। इतना ही नहीं, इंस्पेक्टर पार्कर एक्साइज डिपार्टमेंट में गरोड़िया के सहयोगियों से भी मिले और धीरे धीरे सारा मामला साफ होने लगा। जैसे मैं तुम्हें मिस कॉल दूंगा, तुम्हें मालूम है क्या करना है। सर, हेलो मिसेस गरोड़िया। शरबत लीजिए। थैंक्स मैम।
अच्छा एक बात बताइए मिसेस गरोड़िया, आपके पति को सर्विस से डिसमिस क्यों किया गया था? वे ईमानदार थे इसलिए। मैंने थोड़ी बहुत पूछताछ की है। वो ईमानदार तो जरूर थे, लेकिन गुस्से में आकर अपने ऑफिस को आग लगाने की कोशिश को ईमानदारी नहीं, पागलपन कहते हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये उन सब की साजिश थी। मैडम आप कह रही थी कि कत्ल के दिन आपने ऊपर से आती हुई कोई आवाज नहीं सुनी, आपने सिर्फ अपने पति की डोरबेल सुनी और दरवाजा खोला। क्या आप अब भी उसी बात पर कायम हैं? मैडम जब आपके पति ऊपर लोगों को धमकाकर गोलियां चलाकर एक 16 साल की मासूम लड़की को बंदी बनाकर नीचे लेकर आए थे, उस वक्त उन्होंने शर्ट और पैंट पहनी थी। ये क्या हो रहा है इंस्पेक्टर साहब? अरे लेकिन 1 घंटे बाद जब उनकी लाश मिली, उस वक्त उन्होंने अपनी एक्साइज इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म पहनी थी। अब तो सच बता दीजिए मैडम, वरना मजबूरन मुझे आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। मनीष गोराडिया की धर्मपत्नी एकमात्र चश्मदीद गवाह थी उस हादसे की जिसमें उनके पति और रूपाली दोनों की मौत हुई। दरवाजा खोलिए जल्दी, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। ये क्या हो रहा है इंस्पेक्टर साहब? ये क्या हो रहा है? आंटी जी प्लीज मुझे बचाइए ना आंटी, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, ये आपने क्या कर दिया? ऊपर क्या चल रहा था? और ये गोलियां किसने चलाई? अरे बताइए तो। बोलने का नहीं, कुछ करने का वक्त आ गया है। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि बहुत ही जल्द धर्म युद्ध छिड़ने वाला है, सत्य की पुनर्स्थापना होगी। इन कीड़े मकोड़ों को मैं कुचल कर मसल के रख दूंगा। अरे न इंसानियत की परवाह है, न सच्चाई की कदर। ये पागल लोग मुझे पागल कहते हैं, मुझे पागल, बदतमीज। लेकिन इस युद्ध में तुम मेरा साथ दोगी? साथ दोगी ना? जी दूंगी। इस लड़की पे नजर रखना। ए लड़की, तू बलि का बकरा बनने जा रही है, समझी? बलि का बकरा। लेकिन तू चिंता मत कर, बी प्राउड। तू एक बहुत बड़े काम के लिए शहीद होने वाली है, समझी? शहीद होगी तुम। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, प्लीज मेरी बच्ची को छोड़ दो। पापा पापा प्लीज मुझे बचाइए ना पापा। देखिए ना आंटी भी हेल्प नहीं कर रही है पापा। और अंकल तो पागल हो गए पापा, अंकल पागल हो गए, प्लीज पापा। उसने मेरे इंस्पेक्टर साहब को पागल कहा। पागल बहुत गलत शब्द है। उस पिद्दी सी लड़की को इंस्पेक्टर साहब के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मुझे नहीं अच्छा लगा। पागल पागल बोला तूने? हाँ? मेरे इंस्पेक्टर साहब को तूने पागल कहा? आंटी प्लीज मुझे छोड़ दीजिए ना आंटी, प्लीज आंटी छोड़ दीजिए ना आंटी, प्लीज। अजमेरा साहब सब्र कीजिए, पुलिस तो सभी पहुंचती होगी। अरे मेरे इंस्पेक्टर साहब जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो बात ही कुछ और है। उनके इतना रोबीला दुनिया में कोई नहीं। उनका हर हुक्म सर आंखों। जी बच्ची को चुप कराइए, मुझे दुश्मन की आहट सुनाई दे रही है। चुप कराइए उसकी आवाज। मम्मी मुझे बचा लो पापा। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। इंस्पेक्टर गरोड़िया। हेलो सर, मैं एसीपी राजवंशी। कहो एसीपी, कैसे आना हुआ? सर लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब बिल्डिंग के लोग आपसे माफी मांगना चाहते हैं, एक्सेप्ट कीजिए ना, माफ कर दीजिए उन्हें। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी एसीपी। मर्द बनाओ और लड़की को लेके जाओ। चिताले, तुम बाहर जाकर खिड़की पर फायरिंग करो, इससे उसका ध्यान भटेगा। हम दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं, जाओ। जी। देखो बेटी, गीता में क्या कहा है? शरीर एक चोला है लेकिन आत्मा अमर है। अपने आप पे काबू पाओ। दरवाजे पे देखो कितने दुश्मन हैं। बाहर 4 लोग हैं इंस्पेक्टर साहब।
अजमेरा परिवार अभी तक अपनी लाडली बेटी की मौत के सदमे से उबर नहीं पाया है। रूपाली पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल और गीत संगीत में भी अव्वल थी। रूपाली के माँ बाप ने उसके लिए कई सपने संजोए थे। एक आदमी के पागलपन ने एक मासूम की जान ले ली और उसके परिवार के 3 लोगों को जीते जी मार डाला। मनोवैज्ञानिकों ने पुलिस रिपोर्ट्स के बेसिस पर मनीष गरोड़िया को साइकोसिस का मरीज घोषित किया है। इस बीमारी में इंसान सारी दुनिया को अपना दुश्मन समझ बैठता है और हमेशा यह सोचता रहता है कि उसके खिलाफ साजिश की जा रही है। बाकी सभी बीमारियों की तरह यह बीमारी भी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। पर बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश में आज भी मानसिक विकार के साथ एक कलंक जुड़ा हुआ है। पढ़े लिखे लोग भी साइकेट्रिस्ट के पास जाने से घबराते हैं। नतीजा हम सब ने अभी देखा।